21,440, मतलब 8140 रुपए का ही अपने को सामान पड़ा 12,000 रुपए का। तो कितना परसेंट देखा जाए तो पर मंथ की कॉस्टिंग कितनी आ गई भाई? 4 महीने हमने 8,140 रुपए दिए तो 2,035 रुपए। अरे बाबा रे बाबा, 3,000 रुपए डीपी था, पर हमें 2,000 रुपए का रहा है। अगर किसी इंसान के साथ कोई आदमी नहीं भी जुड़ा तो भी उसने एक महीने में कितना कमा लिया? 1,000 रुपया। साल में कितना कमा लिया? 12,000 रुपया। क्या करके? सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के। अब मैं अगर 2,035 को डिवाइड करूं 3,000 रुपए से, तो डिस्काउंट कितना निकलेगा? लगभग 37%। 35% मान लो सर, 35% ऑफ मिलता है आपको अगर आप कंसिस्टेंसी से हमारे साथ खरीदते हैं तो। कई लोग बोलते हैं सर 1,000 रुपए का है सर क्रिल ऑयल, तो 1,000 का नहीं है बाबू, 35% घटा दो, 650 रुपए का। सर फुट पैच तो 1,200 रुपए का है, 1,200 का नहीं है, 35% कम कर दो, उतने रुपए का है। समझ पा रहे हैं कंसिस्टेंसी का फायदा? ये है कंसिस्टेंसी करने का फायदा। अगर कंसिस्टेंसी नहीं करोगे तो ये चीज डिस्काउंट 35% नहीं मिलेगा आपको। आगे चलते हैं। गेट रेडी टू चेंज, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। यू कैन नॉट अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ बाय डूइंग द सेम व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। आप आज तक जो करते आए हैं अगर आगे भी वही करेंगे तो भाई ग्रेट थिंग्स आपकी जिंदगी में हो, महान चीजें आपकी जिंदगी में हो, ऐसा भूल जाओ। बाय थिंकिंग द सेम वे दैट यू, है ना, एंड बाय एसोसिएटिंग विद द सेम पीपल, जिस तरीके से सोचते आए हैं और जिन लोगों के साथ रहते आए हैं आज से पहले, यू कैन नॉट गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, आपको अलग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यू नीड टू चेंज नाउ, आपको अभी बदलना पड़ेगा सर। आप अगर अकाउंटेंट थे, आप अगर एक स्टूडेंट थे, आप अगर हाउसवाइफ थी, आप अगर एक टीचर थे, अगर आप वही सोच रख के इस बिजनेस को करोगे तो आप जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे? ये बिजनेस के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए, एक अलग सोच चाहिए, एक अलग तरीका चाहिए, एक अलग जिंदगी चाहिए, एक अलग सोच चाहिए, एक अलग बिल्कुल स्ट्रेटेजी चाहिए, एक अलग माइंडसेट चाहिए सर। टीचर की सोच रख के आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते सर। स्टूडेंट की सोच रख के आप इस बिजनेस में कैसे बिजनेसमैन बनोगे? आपको बिल्कुल बदलना पड़ेगा सर अपने आप को। आपको अपने सोने का तरीका बदलना पड़ेगा, उठने का तरीका बदलना पड़ेगा, खाने का तरीका बदलना पड़ेगा, कपड़े पहनने का तरीका बदलना पड़ेगा सर। क्योंकि जैसे थे अगर वैसे रहोगे तो जैसा अकाउंट बैलेंस था वो भी वैसा रहने वाला। अरे 9वीं क्लास का क्या आप सिलेबस पढ़ के 10वीं पास कर सकते हो? नहीं, किताबें बदलनी पड़ती हैं सर। और क्या 10वीं क्लास का पढ़ के 11वीं पास कर सकते हो? नहीं, क्योंकि 11वीं क्लास की अलग किताबें होती है सर, हर क्लास के लिए अलग किताब होती है सर, हर क्लास के लिए अलग कपड़े होते हैं सर। अरे नौकरी के लिए अलग कपड़े होते हैं यार, स्कूल के लिए अलग कपड़े होते हैं, कॉलेज के लिए अलग कपड़े होते हैं, शादी के लिए अलग कपड़े होते हैं, पार्टी के लिए अलग कपड़े होते हैं, क्लब के लिए अलग कपड़े होते हैं। अब सोच के देखो, इतनी जगह इतने कपड़े, तो मेरे दोस्त जगह अब बदलनी है तो अपना ये दिमाग का कपड़ा बदलना पड़ेगा। कई लोग अभी भी लेटे हुए हैं, कैमरा ऑफ करके बैठे, कोई टहल रहा होगा, कोई अपना काम कर रहा होगा घर का। 1 घंटा नहीं है क्या आपके पास में? सुबह उठ के भी तो काम कर सकते हैं आप। ट्रेनिंग में नोट्स नहीं बनाओगे तो आप क्या करोगे? मान लिया मजबूरी है, लेकिन नोट्स बनाने चाहिए आपको, डायरी अपने साथ रखनी चाहिए। कई लोग टहल रहे लेटे, ये क्या सीरियसनेस है आप लोगों की? कोई बनियान में बैठा होगा यहाँ पे, क्या बिजनेसमैन बनोगे दोस्त? बनियान में साला कौन आदमी बिजनेसमैन बनता है? भगवान को बोल लो कि मेरे को कंगाली रखो। तुम आदमी अपना टी शर्ट चेंज करने के लिए रेडी है और बोलता है कि मेरे को लोगों का जिंदगी बदलना है। तेरे से टी शर्ट तो बदली नहीं जाती, सोच बदलनी पड़ेगी सर आज अपने, तब जाके आज हमारे सपने पूरे होंगे। क्योंकि संदीप नरवाल 2014 में जो था आज वो नहीं है, जो 2018 में था आज वो नहीं है, जो 2021 में था आज वो नहीं है, और जो मई के महीने में था वो जून में नहीं है सर। मेरे को बदलना है, नहीं बदलूंगा तो बदतर हो
बदलते नहीं है, वो बदतर हो जाते हैं। समझिए सर, प्लीज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। अपना सारा दिनचर्या बदल डालो, नहीं बदलोगे तो वहीं रह जाओगे। पानी की बूंद होती है ना सर, पानी की बूंद, पानी की बूंद अगर गर्म तवे पे रखें भाप बन के उड़ जाती। पानी की बूंद अगर हमारे आंख से गिरे तो आंसू बन जाती। पानी की बूंद अगर, वही पानी की बूंद अगर एक पत्ते पे रखी जाए, पत्ते पे, पेड़ के पत्ते पे, तो चमकती है मणि की तरह। लेकिन वही पानी की बूंद अगर एक सीपी में रख दें तो मोती बन जाता है। पानी की बूंद वही है, जगह बदली, बदला उसने अपने आप को, तो जाके उसकी वैल्यू बदली। बदलना पड़ेगा सर आपको, सब बदलना पड़ेगा। दोस्त बदलने पड़ सकते हैं, दोस्त कैसे बदलेंगे? अच्छा, दोस्तों के साथ पैदा हुए थे आप, बनाए तो होंगे आपने। और मेरी नजर में दोस्त वो होता है जो सेम मिशन पे होता है, जिसका सोच सेम है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह ने अपने बाकी दोस्त नहीं बनाए, जो उसके साथ जीने मरने को तैयार थे वही उसके दोस्त थे। हमारे दोस्त कौन है? चिंदी चोर साले, जो इस धंधे के लिए नेगेटिव बोलते हैं और हम उन्हीं से चिपके रहते हैं बस। क्यों? क्योंकि सर हमें लगता है कि हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे। कल को तुम अमेरिका चले गए नौकरी करने के लिए, तो कैसे फिर भी जियोगे? क्या दुनिया नहीं जी रही? सब जी रहे। बदलना पड़ेगा सर, बदलना पड़ेगा। सुबह उठ के जो आधा घंटा चैट करते हो ना गर्लफ्रेंड के साथ, आधा घंटा सालो किताब पढ़ लो। किताब की पढ़ी हुई नॉलेज तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन जिस चटिया रहे हो जिससे, शायद वो तुम्हारे साथ ना रहे सर 1 साल बाद। क्या पता वो बेबी किसी और का बाबू बन जाए। रियलिटी है सर, सच्चाई बोलता हूं मैं तो हमेशा। इसलिए कई लोगों को अच्छा भी लगता हूँ और कई लोगों को बहुत अच्छा लगता हूँ। बुरा नहीं लगता मैं किसी को, क्योंकि सच्चाई बोलते हैं पर। और बुरा लगता भी हो तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरे सच बोलने से किसी की जिंदगी बदलती है तो बोलूंगा। क्योंकि मैं वो अपलाइन नहीं बनना चाहता जिसके चरणों में गिर जाओ, गुरु जी, और तुम्हारी जेब में 2 रुपए ना हो। मैं तो वो अपलाइन बनना चाहता हूँ, तुम मर्सिडीज चलाओ, मुझे गाली दो, मेरे को माँ बहन की गाली दो कि साला इतना कुत्ता आदमी था, बहुत मेहनत कराई उसने मैं, और आप मर्सिडीज में बैठे। मेरे को गुरुजी बनने का कोई शौक नहीं। कंगाल कंगाल लोगों का गुरुजी नहीं बनना मेरे को, अमीर लोगों का दुश्मन बनना है। तुम मुझे गाली दो, मर्सिडीज चलाओ। तो बदलना पड़ेगा सर, बदलने के लिए रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी होना पड़ेगा सर। नहीं बदलोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। साला तुम्हारा गरीबी कौन दूर करेगा? तुम्हारे माँ बाप को इंटरनेशनल कौन घुमाएगा? साला तुम तो बैठेंगे फ्लाइट में, माँ बाप को कहां से बिठाओगे? कर्ज वाले घर के बाहर रहेंगे नहीं थोड़े दिनों में, क्या करोगे भाई, क्या कीजिएगा? गेट रेडी टू चेंज। और अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, आपको अपना बिलीफ सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपको अपना कमिटमेंट बदलना पड़ेगा। अपना जो एटीट्यूड है ना, इतना घटिया नेगेटिव एटीट्यूड, इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इस महीने लग रहा है सर कि बस कैसे ना कैसे करके 8% हो जाऊं, 10%। साले को एटीट्यूड है, फिर क्यों ही काम कर रहे हो? अरे ब्रॉन्ज का सोचो यार, बड़ा सोचो, बिलीफ रखो, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलो। होएगा कि नहीं होएगा? हाँ सर, ट्राई कर तो रहे हैं, ट्राई कर तो रहे हैं, होएगा पता नहीं क्या होएगा। कमिटमेंट लेवल बदलो सर अपना। ये सुबह 6 बजे का बोला मैंने, आप में से कितने सारे लोग सुबह 6 बजे आए थे बताना मेरे को? 5:57 पे मैंने मीटिंग ऑन करी। अभी भी कई महाराज चल चल के आ रहे हैं आराम आराम से, कई लोग अभी भी लॉग इन कर रहे हैं। 6 बजे तुम में से कितने लोग थे? मैं बताता हूँ, 6 बजे 50 लोग भी नहीं थे यहाँ पे। क्या कर रहे थे सुबह आप 6 बजे? ऐसा कौन सा ऐसा अर्जेंट काम है आपके पास में? आपके पास में साला टाइम पे आने का कमिटमेंट नहीं है। सोच के देखो दोस्त। और हम जब डिसिप्लिन ही नहीं है सर, हमारा कोई कमिटमेंट लेवल ही नहीं है, तो कोई हम पे क्यों भरोसा करेगा? कल जब किसी को जोड़ने जाओगे तो वो हमारी जबान से जुड़ने वाला है सर, और आपकी जबान टाइम पे आने की नहीं है। सोचो सर, फिर क्या करोगे आप जीवन? मैंने बोला कि कल मैं सुबह 6 बजे डॉट स्टार्ट कर दूंगा। क्या तुम में से किसी एक को भी लगा कि मैं कल मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, या मैं सुबह 6:15 बजे लॉग इन करूंगा, मैं लेट होऊंगा? किसी एक को भी तुम में से लगा कि कल ट्रेनिंग लेट होगी?
नहीं लगाना, ये भरोसा मैंने जीता है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर रखी है अपने लिए कि जबान दे दी तो दे दी, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, 6 बजे ट्रेनिंग होगी तो होगी, लेकिन मुझे ये पक्का भरोसा था कि तुम टाइम पे नहीं आओगे, तुमने मेरा भरोसा जीता है, भरोसा दोनों ने जीता एक दूसरे का। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर बिलीफ एंड चेंज योर कमिटमेंट, ABC। ये जो टॉपिक है ना सर, ड्रीम्स एंड गोल्स, ये जो 2 वर्ड लिखे हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 99.99% लोग इसकी वजह से फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ, मर्सिडीज, लाखों रुपए करोड़ों रुपए, ओहो, देख के जुड़ गए। देखो, मर्सिडीज देख के जुड़ा जा सकता है, लेकिन मर्सिडीज देख के ना रोज काम किया जा नहीं सकता है, क्योंकि तुम मर्सिडीज चला नहीं रहे हो अभी। मर्सिडीज तुम्हें रोज मोटिवेट रख नहीं सकती है, तुम्हारा बाप जब तुम्हें ताने मारता है, माँ तुम्हें ताने मारती है, तो मर्सिडीज फैसिनेट नहीं करती तुम्हें। तो एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और पहले 3-4 महीने में 95% लोग पलटी हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं सर, मर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि वो कर क्यों रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इजीली आते हैं और इजीली चले जाते हैं, पता है क्यों? पैसा नहीं लगा हुआ। किसी का शोरूम हो, 10 लाख रुपए लगे हुए हो, तो भाई साहब छोड़ के दिखा दो आप। अरे भाई साहब, 4 लोगों ने मना कर दिया, अब मैं शोरूम बंद कर रहा हूँ। लोग बोले बेवकूफ, क्या बात कर रहा है तू? 4 लोग आए, तेरा सामान चेक किया और खरीदा नहीं, इसलिए तू शोरूम बंद कर रहा है? आप ही लोग बोलोगे उसको बेवकूफ, कैसे कौन करता है भाई? लेकिन तुम्हारे को अगर 2 आदमी 4 आदमी मना करता है, तुम तो अपनी दुकान बढ़ा देते हो कि भैया हम नहीं कर रहे नेटवर्क मार्केटिंग, बेकार काम है, अब यूज कर लेंगे तुम्हारा बस। तो मेरे भाई, ड्रीम्स एंड गोल्स, कारण, राइट, चलते हैं। और आज हम देखेंगे दशरथ राम मांझी का वीडियो। 1 सेकंड में वीडियो का ऑडियो थोड़ा सा वो कर देता हूँ, इसके साथ सिंक कर देता हूँ, 1 सेकंड। हमारा भगना है, बड़ा छोटा भगना है, मेहमान है, पोता है, पोती है, नतनी है, सब परिवार लोग अपने। ये स्टोरी है अपना दशरथ राम मांझी की। दशरथ राम मांझी कौन थे आप सब लोगों को पता होगा। गहलोर जिले के पास में इनका गांव था, वहां पे ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। वहां पे ये पहाड़ पे काम कर रहे थे, इनके गांव में पहाड़ था, तो पत्नी इनकी प्रेग्नेंट थी, खाना ले रही थी इनके लिए, खाना और पानी, घड़े में पानी था, वैसे खाना था। तो उनका पैर स्लिप हो गया, तो वो इंजर्ड हो गई। तो 56 किलोमीटर पहाड़ की वजह से घूम के जाना पड़ता था। अब इतनी दूर कहां से लेके जाएं? तो बहुत गरीब, राइट, ऊपर से अनटचेबिलिटी कि कोई अपनी गाड़ी वाड़ी भी ना दे। तो बीवी जो है उसकी बेचारी घर की, उसने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। तो दशरथ राम मांझी के दिमाग घूम गया उसका कि इस पहाड़ ने मेरी बीवी को मार दिया, अगर पहाड़ ना होता तो मैं डॉक्टर के पास आधे घंटे में चला जाता, अब 56 किलोमीटर मैं कैसे लेके जाता? तो उसने करा क्या, वो पागल हो गया और वो पहाड़ काटने लग गया। 22 साल लगे सर उसको पहाड़ काटने में, छीनी हथौड़े से, इन छीनी हथौड़े से। 3 बकरियां थी, तीनों बेच दी, बोला मैं चीजल और हैमर लेके आऊंगा, छीनी हथौड़ा लेके आऊंगा। अब सुनो इनको, ये दशरथ राम मांझी का बेटा है जो बता रहा है, जो बैठे हैं सामने। देखिए, जब पहाड़ में काम लगाने लगा ना, तो हमारा बकरी 3 गो है, 3 गो बेच करके ये हथौड़ी छेनी लाया है। हमारे पिताजी जो ऊपर जंगल में लकड़ी काटने गए थे, अपने जो खाना लेकर गए, तो पहाड़ में जो मटका है ना माटी के, तो टकरा गया, तो उनको चोट भी लग गया, मैंने मटका भी फूट गया। जब पत्नी को काफी लहू लुहान हो गई तो ये चिंतित हो गए
कि अब तक सतयुग द्वापर त्रेता जितना समय बीता है, कितना घड़ा फोड़ा होगा, जब तक रहेगा फोड़ते रहेगा। तो क्या नहीं, जन्म लेना खाना कमाना तो है ही, क्यों नहीं जिंदगी में एक ही काम करें कि रास्ता को काट दें, तो मेरे लिए भी और तमाम हमारे समाज के लिए, देश के लिए भी लाभ हो। और इसी बात को समझ करके पत्नी ने भी कहा कि हाँ जी एक काटिए दा। तो हल्ला पूरे इलाके में हल्ला हो गया कि बाद दशरथ मांझी पगला गए। लोगों क्या बोला? पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, दशरथ राम मांझी पगला गए हैं। जो आदमी सपने पे काम करेगा ना सर, समाज उसको पागल ही बोलेगा। क्या से पर लगेगा, तुम तो पगला हो गया, तुम कमाने खाने वाला आदमी है, तुम इसको में कहा भिड़े हुआ है। उसको खुद बड़े भाई जो थे पगलवा कहता था। सगा बड़ा भाई भी क्या बोलता था? पागल। सगा बड़ा भाई। और सारा समाज क्या बोलता था? तू तो खाने कमाने वाला आदमी, तू कहां चक्करों में पड़ गया। इस समय में नहीं बोलते, अरे तू तो अच्छी खासी नौकरी करता है, तू तो अभी पढ़ रहा है, तू तो अच्छे खासे घर से बिलोंग कर, तू कहां नेटवर्क मार्केटिंग के चक्करों में पड़ गया है? में वो पहाड़ काट रहे थे, साथ ही साथ जीविका के लिए यहाँ के मुखिया जी जो थे उनके यहाँ वो हरवाही भी कर रहे थे। तो 8 बजे से लेके 1 बजे तक हर जोतना, और 8 बजे के पहले 4 बजे भोर में आ जाते थे, तो 4 से 8 4 घंटा सवेरे, और फिर 1 बजे के बाद शाम तक लग गए। हमरे परिवार हमरे गाँव में कहता है मर जाएगा ऐसे करते करते तुम। तो बोलते थे बाबा कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम सब दिन जिंदा रहेंगे, और हम कितना के तारेंगे। पहले हम तार देंगे बाप माँ के, उसके बाद गांव के तारेंगे, उसके बाद हम जिला के तारेंगे। आज भी देखिए नहीं मरे हैं, आज भी नहीं मरे हैं, जिंदा है। तो जब इन्होंने पहाड़ काटना शुरू किया तो काटते काटते ये 22 साल तक के इसको काट करके, और रास्ता आप देख रहे हैं कि 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता इन्होंने बना दिया। अब तो सभी कोई पूजा करने लगा, उनको परिवार उनको जात किया करेगा जितना उनको अनजात करता है। मरला पर, जिंदा पर तो है नहीं था। 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा इन्होंने रास्ता पहाड़ काटा, सिर्फ छीनी हथौड़े से। पता है क्यों? सपना था उनका वो। और 22 साल लगे दोस्त, 22 साल मजाक की बात नहीं होती है। 22 साल में कितने अप्स एंड डाउन, सूखा, बाढ़ सब आया होगा, लेकिन सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक अपना पहाड़ काटते, 8 बजे से लेके 1 बजे तक सरपंच के यहाँ पे पार्ट टाइम में काम भी करते, और फिर पहाड़ काटने लग जाते अपना 1 बजे आके वापस। पार्ट टाइम में देखो उन्होंने, ये लेजेंड बन के सर, कुछ लोग होते हैं जिनका नाम आप कभी भूल नहीं सकते, जिन्होंने पागलपन में बहुत काम किया है। और सर सपने देखने वाला ड्रीमर आदमी ऐसा ही होता है। इसलिए मैं अब आप डिस्कस करेंगे अपन कि ड्रीम्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, व्हाई ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट ना। सबसे पहला देखो क्या है ना, विदाउट डेस्टिनेशन आप कहाँ पे एक जहाज कहाँ लैंड करेगा? अगर किसी को जहाज को उड़ा दिया जाए और उसको यही ना बताओ कि साला उतरना कहाँ है, तो कहाँ उतरेगा? सर आपकी ना तो कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, और ना कोई बॉस है, तो आपका मन क्यों करेगा काम करने में? क्या है आपकी ड्राइविंग फोर्स? जैसे दशरथ राम मांझी की ड्राइविंग फोर्स क्या थी? उसकी बीवी, कि भाई मेरी बीवी ने बोला मरते समय पे कि आप पहाड़ काट। तीसरा, दे एक्ट एज फ्यूल। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गाड़ी में तेल मत डालो, चलेगी नहीं। तो वर्ल्ड की कंपनी और बेस्ट टीम में जुड़ने के बाद भी आपका काम नहीं चलेगा अगर आपके पास में तेल नामक सपने नहीं है। और जितनी भी ग्रेट इन्वेंशन हुई ना सर, वो किसी का सपना था। आज जो मोबाइल आप देख रहे हैं, जो जूम हम चला रहे हैं, जिस लैपटॉप से मुझे आप देख रहे हैं, ये सपना था सर किसी का कि यार कुछ ऐसा बनाया जाए। अपने आप नहीं बन गए, राइट? अकेला तरीका है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, और वो सिर्फ एक ही है, जब आप ड्रीम के साथ में डेट डालते हैं ना, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। क्योंकि सपने पूरे नहीं होते, गोल पूरे होते हैं। सपने पूरे नहीं होते। आप अगर मैं किसी से पूछूं ना अभी यहाँ पे, अभी क्योंकि टाइम कम है और वैसे भी हम डिजिटल हैं, फिजिकल होता ना पूछता था कि सपने क्या क्या है। कोई बोले बनना है, पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियली फ्री होना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, किसी का पूरा नहीं होता, सारी भी सोचता है। ड्रीम तो सिर्फ एक ख्याल है सर, इच्छा है,
के आगे डेट नहीं डालोगे, प्लान्ड वे में काम नहीं करोगे तो काम नहीं चलता। जब तक गोल नहीं बनाओगे, देखो एक स्टूडेंट है 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, पूरे साल मौज मस्ती करता है, जैसी डेट शीट आती है उसका काम करने का, उसका जीवन जीने का, उसका दिनचर्या टोटली बदल जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको एक साल के अंदर अंदर क्या चाहिए? आपने बोला सर मेरे को अभी ना 3 महीने में एक मोबाइल लेना है, वीवो का 14,000 रुपए का आएगा, V117। पता नहीं मोबाइल हैवी कि नहीं, मैं तो वैसे बोल दिया V117। आपने मोबाइल बोल दिया कि सर ये 14,000 रुपए का है, बहुत बढ़िया। कब चाहिए सर? सर मेरे को चाहिए 3 महीने छोड़ो सर, 2 महीने में चाहिए। आज कौन सा महीना हो गया? जून। तो सर अगस्त में चाहिए? हाँ सर अगस्त में चाहिए। अगर जुलाई में मिल जाए तो अरे सर इससे बड़े तो बात नहीं। अरे सर हाँ, तो स्पेसिफिक आपने मुझे ये नहीं बताया कौन मोबाइल, आपने बोला सर वीवो का V117 ब्लैक कलर में, मेरे को 256 GB की मेमोरी के साथ में मेरे को सर ये मोबाइल चाहिए। तो स्पेसिफिक क्या आपको चाहिए? क्या हवा नहीं के मोबाइल चाहिए? मोबाइल में क्या चाहिए, है ना? दूसरा, मेजरेबल हो। मेजरेबल बोले तो कितने रुपए का आएगा? हाँ सर 14,000 रुपए का आएगा। इसको मेजर कर सकते हैं आप। अचीवेबल है क्या? हाँ यार 14,000 रुपए तो अचीवेबल है, ठीक है, चैलेंजिंग है। ये नहीं है कि 14 लाख रुपए का सामान आप अगले महीने का टारगेट लिए बैठे। 14,000 ठीक है, अचीवेबल है। क्या आपको धंधे में मदद करेगा? रेलेवेंट है, रियलिस्टिक भी है, रेलेवेंट भी है। कई लोग सोचते हैं कि सर मेरे को ना, कुछ भी उठपटांग सोच लेते हैं कि सर मेरे को जो है क्या गोल है? सर का गोल है कि मैं जो है एक नीम का पेड़ लगाऊं, पूरे गांव में नीम का पेड़ लगाऊं। उससे क्या होगा? बिजनेस में कहां से मदद आएगी? नहीं सर मेरे को ना दिल से इच्छा है, मतलब मेरे को ना अच्छा फील होता है सर, मैं जो है नेचर लवर। तो भाई ड्रीम भी और गोल भी वही पूरे करने की कोशिश करो जो आपको बिजनेस में मदद करे। समझ रहे हैं आप? वृक्ष लगा के धंधे को, वृक्ष लगाना अच्छी बात है लेकिन वो गोल नहीं होना चाहिए। और टी बोले तो टाइम बाउंड। कब चाहिए? सर मेरे को चाहिए 12 जुलाई, क्योंकि 10 जुलाई को पे आउट आएगा। जून में जो हम मेहनत करेंगे तो 10 जून का पे आउट 10 जुलाई को आएगा, सॉरी जून का पे आउट 10 जुलाई को आएगा, तो 12 जुलाई को ले आएंगे सर। बिल्कुल ठीक। साथ के साथ में नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है स्टे अवे फ्रॉम ड्रीम स्टीलर्स। सपने चुराने वाले लोगों से दूर रहे। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बना के डाली थी आज से 2 या 3 महीने पहले कि घर का सामान चुराया हुआ वापस आ सकता है, लेकिन सर सपने चुराए हुए एक बार गए तो गए, फिर वापस नहीं आते सर। और घर का सामान तो फिर भी 2-5 लाख रुपए का होगा, 10 लाख रुपए का होगा, लेकिन आपने तो सपना ही होंडा सिटी का देखा था। तो 17 लाख रुपए किसी अपने आदमी की बात सुन के तू लेगा, तेरे बाप ने ली, ऐसे डायलॉग सुन के अगर हम घर बैठ जाएं तो हमारा 17 लाख रुपए का होंडा सिटी चुरा लिया सर किसी ने। अगर मैं इनिशियल डेज में मैं मेरे अगर दोस्तों रिश्तेदारों की सुनता तो सर आज मेरे को पता है कम से कम नहीं तो 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता। पता है कैसे? 3 करोड़ रुपए की चोरी हो जाती है, क्योंकि आज जिस घर में मैं रह रहा हूँ, जो गाड़ी चला रहा हूँ, ये तो आती ही नहीं, उनकी सुन के घर बैठ जाता तो मेरे चुरा ले जाते मेरा घर और गाड़ी। तो अब मैं आप लोगों को एक टाइम देता हूँ। अभी हमारे पास में देखो 6:47 हुए हैं, राइट? मैं चाहता हूँ कि आप विद इन 1 ईयर, अगले 1 साल के अंदर अंदर, मतलब अगले 12 महीने के अंदर अंदर क्या खरीदना चाहते हो तो आप लिखो। ये सोचो कि ये लिस्ट है जो ऊपर वाले को देनी है, और लिखते टाइम ये मत सोचना कि ली जा सकती है कि नहीं। आप चाहो तो अरमानी की बेल्ट लिख लो, आप चाहो तो लुई फिलिप की बेल्ट लिख लो 2,500 रुपए की, आप चाहो तो जूते लिख लो यार 5,000 रुपए के, आप चाहो तो जूते लिख लो 2,000 रुपए की। भाई मैंने तो सबसे पहले अपना ड्रीम लिखा था कि मेरे को 3 शर्ट चाहिए भाई जोड़िए। क्योंकि सपना क्या है यार, है क्या सपना? जो हम इच्छा है हमारी, जो हम करना चाहते हैं, 2 करोड़ रुपए का, 60 साल की एज में 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, लिखा हुआ है सर, ऑलरेडी सब लिखा हुआ है। ये मेरे एजुकेशनल गोल्स है कि एक बुक पढ़नी है मेरे को हर महीने, ये करना है, वो करना है। स्पीकिंग स्किल सुधारनी है, देखो लिखा हुआ है स्पीकिंग स्किल सुधारनी है, इसलिए बोलने का रोज सुधारता रहता हूँ, राइट? सोसाइटी के गोल्स है मेरे को एक अपना एनजीओ बनाना है, जो लड़कियां कैद करके उनको गलत काम में डाला जाता है तो उनके लिए मेरे को एनजीओ बनाना है। ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। फैमिली गोल्स मेरे ये हैं कि मेरे को मेरी बहन की बेटी बच्चों के लिए क्या करना है,
अब उसके लिए क्या था कि भाई मैं ये उठता था 5:30 बजे, मेरा पूरे दिन का ही रहता था। फिर ये था मेरा करंट शेड्यूल। फिर मैंने लिखा रिक्वायर्ड मेरा शेड्यूल कि भाई मेरे को कैसे उठना पड़ेगा, 5:15 बजे उठना पड़ेगा। अब मैं 5:10 पे उठता हूँ, तो रिक्वायर्ड शेड्यूल लिखा। फिर मैंने पूरा पूरा भाई मेरे को फ्लैट लेना है तो ये कैसे, उसकी पूरी प्लानिंग लिखी हुई। देखो ऐसा नहीं है कि बेवकूफी में काम चल रहा है। 17 फरवरी 2021 को 5:40 पे मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ कि सीवीटेक स्टेडिया जहाँ मैं रहता हूँ, है ना, इतने का पड़ेगा मेरे को, इतना पूरी प्लानिंग के अकाउंट में कितना है, एडवांस कितना, चेक कितना है, ये कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या पैसा है, पूरी प्लानिंग है। ये देखो पूरी, अगर आप देखो तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। मतलब मजाक नहीं है ना, ये खाली लिख दिया फ्लैट लेना है, कैसे आ जाएगा आपको, भाई कैलकुलेशन भी तो होनी चाहिए, मजाक थोड़ी चल रहा है कि आ जाएगा। फिर 2021 के गोल्स लिखे मैंने 13 अप्रैल 2021 को सुबह 1 बजे 2021 गोल्स। करंट सिचुएशन ये है कि अकाउंट बैलेंस 20 लाख रुपए, फ्लैट का एडवांस दे रखा 29 लाख रुपए, मर्सिडीज 27 लाख रुपए दे दिए, फलाना ढिमकाना सब i20 है, ये लिख दिया, इतना लोन चाहिए, सब कुछ। फिर मैंने ड्रीम लिखा कि मर्सिडीज का लोन कंप्लीट चाहिए, फलाना चाहिए, इंटीरियर डिजाइनर चाहिए, बहादुरगढ़ में चाहिए, मम्मी पापा का 4 धाम यात्रा, देखो लिखा हो मम्मी पापा 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर, राइट। पहला गोल देखो, मम्मी पापा हेलीकॉप्टर 4 धाम यात्रा। अभी लिखा मैंने, अभी पिछले महीने, इसको करना अब अगले महीने जुलाई में भेज देंगे, क्योंकि भी बहुत भीड़ थी ना, इसलिए मैंने अभी नहीं भेजा भाई। आप समझ रहे हो, सब कुछ लिखेंगे ना तो होगा। मैंने लिखे और वो भी जो पूरे हुए वो भी दिखाता हूँ। तब तक आप अपने लिखो, मैं ढूंढ रहा हूँ। इसी में तो लिखा, दो पूरे हो गए ना इसमें। देखो जो मैंने बोला कि फ्लैट लेना है और घर लेना है, इसका लेना, जीएलसी 3 तो पूरे होते दिखाए मैंने अभी आपको। तो अब आप अपने लिखो कि आपको क्या चाहिए। ये पैसा मैटर ना करे, ये सोच लेना कि भाई 1 करोड़ रुपए दे दिया मैंने आपको, क्या क्या लेना चाहते हो लिखो, डेट के साथ, मॉडल के साथ। अगर आपको जूते चाहिए, जूते लिखो, कितने रुपए के जूते आएंगे लिखो, कितने रुपए का आपको बेल्ट चाहिए, शर्ट चाहिए, शर्ट लिखो मम्मी के लिए। और इमोशनल ज्यादा हो, आईफोन 13 की जगह आईफोन 10 आ जाएगा, चल जाएगा, लेकिन मम्मी के अगर बैक पेन है और वॉशिंग मशीन चाहिए घर पे, तो उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, आईफोन में हो जाएगा। मम्मी के अगर गहने गिरवी है, या मम्मी को अगर शौक है सोने का, तो देखो फिर वो सोने की बालियों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन आप अपने जूतों में कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। तो इमोशनल जितना ज्यादा होगा ना सपना, उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपका सपना ही आपकी एनर्जी, आपको कोई और एनर्जी नहीं देगा। कोई ऐसा नहीं बिस्कुट खाओगे और साला एनर्जी, आपका सपना ही आपकी एनर्जी, आपका जो ड्रीम है दैट इज योर एनर्जी। आपके शरीर, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, रात तक लगा रहता हूँ, पूरे दिन एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी, एनर्जी भाई। ये मेरे सपने, ये मेरे सपने, ये एनर्जी देते हैं मेरे को। लिखो आप अपने लिए। 5 लाख 6 लाख रुपए में गया मैं, जीएलई लेनी है ब्लैक कलर की, 35 लाख रुपए की, पता भी नहीं था रेट कितने का, ऐसा लिखा है जीएलई आती है 1 करोड़ रुपए की। और खैर जीएलसी ली मैंने 30 की, है ना। स्विफ्ट 4 फैमिली 4 लाख रुपए की, मैंने i20 ली है ना, 4 की नहीं लेकिन 8 लाख रुपए की, ऑटोमेटिक व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर में मैंने i20 ली। ट्रिप टू मुन्नार अभी गया नहीं मैं, देखो जिसमें टिक टिक है सारा, देखो ये सब पूरा हो चुका है, क्योंकि कोविड आ गया था ना, तो यहाँ पे कोविड की वजह से जा नहीं पाए भाई। 2 मई 2020 को तो कोविड था। विला बैलेंस क्लियरेंस कर दिया, नया फ्लैट कर दिया, ठीक है, सब जो जो बचे हो उनको फिर दोबारा लिख दिया। ये मेरी पुरानी डायरी है सारी, ये तो मेरी सारी डायरियां, डायरी है। तो लिखो भाई, लिखो। का है 14,000 रुपए का मोबाइल है, कैसे आएगा, कैसे क्या आएगा साला, 5625 पीवी करेंगे तो पे आउट आएगा 15,000 रुपए का। तो 5625 पीवी करना किस लिए है, अब मोबाइल देना पापा को। अब 5625 पीवी अपने को बर्डन बोझ नहीं लगेगा, अब 5625
मतलब पापा का मोबाइल, तो एक रिलेशन बन गया सर, राइट। एक जैसे हम बोलते थे पापा साइकिल ला के दे दो, बेटा फर्स्ट आ जाए साइकिल दे देंगे, तो फर्स्ट आना क्यों है? साइकिल के लिए। तो 5625 पीवी क्यों करने हैं? पापा को मोबाइल देने के लिए, या जो भी आपका गोल है। और पांचवी स्टेप क्या है? राइट द पीपल्स नेम जो चाहिएंगे ये सपना पूरा करने के लिए, उनकी एक लिस्ट बनाओ, जिनको आज कॉल करनी है, जिनकी आज कंसिस्टेंसी करानी है, जिनको आज जोड़ना है, जिनका आज फॉलो अप है, उनकी एक लिस्ट बनाओ और सर लग जाओ। सुबह सुबह पता होना चाहिए ना क्या करना है यार। सब्जी मंडी जाते हो लिस्ट बनाते हो ना, टमाटर, धनिया, प्याज, आलू, टमाटर, ये सब लिखते हो, आधा किलो, 125 ग्राम, सब जो भी लोग लिखते हो। तो सर वैसे लोगों के नाम भी लिख लो ना, वैसे एक लिस्ट बना लो अपने ड्रीम्स की भी, बहुत जरूरी है सर। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, पिक्चराइजेशन। देखो ये एरो में दिख रहे होंगे दो चीजें आपको। 28 अगस्त 2016 को मैंने डाला मिशन Q3। फिर मेरे दोस्त अमित गुलिया से मेरी बात हुई, उसका फोन आया, और भाई नरवाल आजकल क्या कर रहा है, क्योंकि अमित गुलिया मेरा दूसरा बंदा था जिसको मैंने प्लान दिखाया मेरे नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी का, मेरे साथ पढ़ता था, तो उसको दिखाया। उसकी तब शादी हुई थी, शादी में उसको सेंट्रो मिली थी, और अपन तो भाई रोडवेज में लटक के गए थे प्लान दिखाने उसको। तो उसके अंदर तो ईगो थी कि मेरे को सेंट्रो मिल गया, साला 11,000 रुपए की नौकरी करता था। तो उसका फोन आया 1.5-2 साल के बाद 2016 में, और भाई नरवाल, मैं कहा भाई बढ़िया, और क्या कर रहा है आजकल? मैं कहा यार बस अपना बढ़िया, अपना नेटवर्किंग कर रहे हैं साथ में, जॉब तो चली रही है। और क्या कर रहा है आजकल? मैं कहा बस यार Q3 ले रहा हूँ आजकल, ऑडी लेने की प्लानिंग में हूँ। अच्छा, तेरे बाप ने ली? मैं कहा नहीं यार, बाप ने तो नहीं ली। तो तू कैसे ले लेगा? मैं कहा मेरे बाप ने जब इंजीनियरिंग नहीं करी, लेकिन मैंने तो कर ली इंजीनियरिंग, तो बाप का और मेरा पोटेंशियल तो अलग है साले। अरे भाई ऑडी तो बहुत बड़ी चीज होती है, कहाँ तू सोच रहा है? मैं कहा बात तो तू ठीक कर रहा है यार भूलिया, नहीं लेते। कह रहा तो पहले ही कह रहा था कि नहीं लेना। अरे मैं कहा ऑडी Q3 नहीं लेते, अब Q5 लेंगे। अबे साले दिमाग चकरा गया तेरा? मैं कहा Q5 लेंगे भाई, अब 20 लाख रुपए महंगी गाड़ी। और 4 मार्च 2017 को मैंने फोटो डाला कि अपन लेंगे अब Q5, आ गई है। और सर ये 21 अप्रैल 2017 को Q5 अपनी हो गई। मैंने फोटो लिया 23 अगस्त 2019 को, ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ मैंने, एग्जैक्टली सेम व्हाइट कलर की GLC 17 नवंबर 2020 को अपने घर पे आ गई। मैं सोनू सर, गौरव सर गए थे गुड़गांव एक बार मर्सिडीज की शोरूम में, तब मैंने फोटो लिया था। मैं कहा सर मुझे तो ये गाड़ी पसंद है। भाटिया जी GLE में जाके बैठ रहे थे, सोनू सर S क्लास ढूंढ रहे थे। तो जिसने जो जो ढूंढी, जिसने जो जो तो दिल से इच्छा थी, जिसने जो जो फोटो खींचे, उसको मिल गई गाड़ी, राइट सर। खैर मैं आज आपको ये नहीं दिखाऊंगा, लेकिन गांव का घर जरूर दिखाऊंगा, देखोगे तो आप। ये मेरे कभी गांव का घर था सर, और अभी ये नया फ्लैट। लेकिन ये वीडियो भी दिखाई देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई हम तो बहुत अमीर परिवार से हैं, संदीप जी आप थोड़ी जानते हो गरीबी क्या होती है। तो ये मेरे गांव का घर है, और अभी वैसे भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी आने वाले 3-4-5 दिन में। कल ट्रेलर तो मैंने डाला इंस्टा पे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया उस पे। मैं अभी पढ़ ही रहा था क्योंकि मैं कल पढ़ नहीं पाया था। तो अभी देखते जाओ कितना जबरदस्त आपको रियल सक्सेस की स्टोरी मिलेगी। अभी तक तो हम दूसरों की स्टोरियां सुनाते आए हैं कि देखो विराट कोहली को देखो, अमिताभ को देखो, ये देखो। अब आपको एक रियल आदमी की रियल स्टोरी मिलेगी कि भाई ये देखो, ये संदीप नरवाल जी की फैमिली है, ये उनका पुराना घर है, ये यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे रहते थे 2016 तक, और आज यहाँ पे देखो। तो ये सर मेरा गांव का घर है, ध्यान से देखोगे आप इसको तो। ये हमारी एक बार मर्सिडीज देखी आपने, ये अंदर वाली मर्सिडीज है। ये हमारा आगे देखोगे तो लाइटरलेस, इसमें लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती इस चूल्हे में, ये गैस चूल्हा हमारा है। इसमें पानी गर्म होता था, रोटी वोटी बनती थी, राइट। ये हमारा बेड है, खाट, खटिया, हमने लोगों की खटिया खड़ी कर रखी वैसे तो अभी। ये मेरे डाउनलाइन ने दिया था मेरे को कभी गिफ्ट, ऐसे बना के कोलाज। ये पेंट देखो, आप समझ रहे होंगे, दीवारी वर्क से समझ रहे होंगे। और 2016 तक रहा हूँ सर मैं इस घर में, 2016 तक। यहाँ पे बैठ के करोड़ों रुपए के सपने देखे, करोड़पति बनने के सपने देखे। ये फिटिंग देखो कौन से टाइम की,
ये ऊपर छत है, लेंटर पेंटर तो था ही नहीं, अभी भी नहीं है। और मस्त चीज दिखेगी अब आपको आगे। मतलब आप लोग सोचते होगे ना संदीप सर आपको थोड़ी पता है, आप तो यार पहले से अमीर पैदा हुए, आपको थोड़ी पता क्या होती है गरीबी पैसे की। ये हमारा गुसल खाना, हमारा बाथरूम, इसमें बाल्टियां भर भर के आप पानी भरो पहले फिर ना। तो ये हमारा पास था भाई, आप ही की तरह एक हूं मैं। आप ये मत सोचना कि आपको नहीं पता, हमें सब पता होता है भाई। 2-2 रुपए के लिए लड़ाइयां क्या होती है, हमें सब पता है, राइट। और आज ये घर है, ये फ्लैट है, ये अपार्टमेंट जिसमें हूँ, 2.25 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट। ये सारे डायमंड है ना वो बुलाए थे, ये हॉल है, ये पंखे भी रिमोट से चलते हैं, मैं आपको बता दूं। हमने कहीं वो रेगुलेटर छोड़ा ही नहीं है साला कि वैसे चिर चिर घुमाओ, मगर साले को प्लास प्लास बहुत घुमा लिया। मम्मी पापा कभी ऐसे बैठ के देखो, तवा पीछे दिखेगा आपको, उस पर डंडी भी नहीं है, बीच में देखोगे ना एक तवा है, तो ये ऐसे चूल्हे आगे बैठ के खाना खाते हैं। अब यहाँ पे खाते हैं। इस कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत है 37,500 रुपए, 37,500 एक चेयर की कॉस्ट। आज जो आप ये सोफा देख रहे हो ना, सोफा सेट और डाइनिंग टेबल की कीमत है 6.25 लाख रुपए, 6.25 लाख, 6,75,000 रुपए सोफा प्लस डाइनिंग टेबल। ये मेरा ऑफिस है, ये फ्रंट है जिसको आप देख नहीं पाते जहां मैं बैठता हूँ, और ये बैक है जो आप देख पाते होंगे पीछे ना, दिख रहा होगा, देखो इसमें लाइट भी जलती है, मैंने बंद कर रखी है, नहीं तो फिर मेरा फेस काला काला आता है। कभी ये मत सोचना कि मैं कंजूस हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा हूँ। ये मेरा बेडरूम है, आप सोचो। और नीचे देख रहे हो एयर प्यूरीफायर, देखो मेरे बेडरूम का एयर प्यूरीफायर, ये इधर का एयर प्यूरीफायर, 5 एयर प्यूरीफायर है मेरे घर में। जिसके घर में जितने ज्यादा एयर प्यूरीफायर उतना ज्यादा पैसा। अब 5 स्टार होटल में मन नहीं लगता मेरा जब ऐसा बेडरूम है मेरा। ये कर्टेन्स जो है ये 2.5 लाख रुपए के हैं, 4 कमरों में कर्टेन्स लगे हुए, पर्दे 2.5 लाख रुपए के। ये बालकनी है मेरी, इसमें शांति से आप सुबह शाम बैठ सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, जब पूरी भीड़ चली जाती है तब आराम से अपन आराम करते हैं। तो सपने पूरे होते हैं भाई, मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा कि सपने पूरे होते हैं, बशर्ते आप सपने पूरे करने की कीमत भी अदा करो। आप सपने पूरे करने की कीमत भी अदा करो तो सपने पूरे होते हैं, 200% होते हैं। साला हमारे हुए हैं तो आपके क्यों ना होंगे, हमारे भी तो हुए हैं। हमारा पास्ट आपने देखा, हमारा प्रेजेंट आपने देख लिया, हमारी अचीवमेंट आपने देख ली, तरीका आपने देख लिया, राइट। देखो मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला। भगवान ने ना हमें, जैसे हम होटल में जाते हैं ना तो एक मेन्यू कार्ड देते हैं, है ना, कि भाई इसमें से चूज कर लो आपको क्या खाना है। तो हम ऐसे चूज करते हैं भाई ये है ना, लिखा होता है इतना सारा। तो वैसे ही ना हमने भी एक मेन्यू कार्ड दे रखा है हमारे को भी भगवान ने, कि भाई तुझे जो जो चाहिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपने लिखे। लेकिन मेन्यू कार्ड के सामने ना आप देखोगे तो मेन्यू कार्ड के सामने क्या होता है, उसका प्राइस लिखा होता है। जब हम वो पे करते हैं तब हमें वो सामान मिलता है, वो खाना मिलता है। तो ड्रीम जो हम पूरा करना चाहते हैं ना, उसके सामने भी एक प्राइस लिखा हुआ है। वो प्राइस हम जब पे करते हैं तब वो खाना या वो सपना हमें मिलता है। बिना प्राइस पे किए आप कोई भी सपना नहीं पूरा कर सकते। हाँ हमारे पास में मेन्यू कार्ड है कि ये सपने आप पूरे कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं सर, लेकिन प्राइस पे करना पड़ेगा, राइट। और प्राइस यहाँ पे क्या पे करना है, देखो मैं सिंपल बताता हूँ। भाई आपका सपना है कि मेरे को 30,000 रुपए का मम्मी के लिए गोल्ड का चेन देना, बहुत बढ़िया। तो 30,000 रुपए के लिए क्या करना है, गोल्ड बनना है। इसका प्राइस क्या है, गोल्ड बनना है। सर मेरे को जो है ना 70,000 रुपए का सर ये करना है, जो भी आपका ड्रीम है, कि मेरे को सर वॉशिंग मशीन देनी मम्मी को और एक एसी लगवाना था घर में, बहुत बढ़िया, एसी लगवाना, वेरी गुड वेरी गुड। इमोशनल, मेरा भी इमोशनल ड्रीम था, एसी लगवाया मैंने गांव में, अभी रखा हुआ ऐसे ही सड़ रहा हो, लेकिन ड्रीम था मेरा कि मेरे को गांव में एसी लगवाना है, स्प्लिट एसी लगवाया मैंने। 70,000 रुपए कमाने हैं, यस सर, तो स्टार डायरेक्टर बनना पड़ेगा। तो इधर मेन्यू में क्या है, ड्रीम, एसी प्लस में जो भी आपका ड्रीम है, और राइट साइड में प्राइस क्या है, 3 फ्रंट 5625 प्लस में नीचे येलो भी अच्छी बात।
ये उसका प्राइस है सर, यू विल हैव टू पे। सर मुझे तो सर 1.5 लाख रुपए का सर गाड़ी बुक कराना है सर, ऐसे ना 1.5 लाख रुपए महीना कमाने गाड़ी बुक कराने के लिए। हाँ तो 1.5 लाख रुपए कमाने हैं तो डायमंड डायरेक्टर इज द प्राइस, प्राइस पे करना पड़ेगा सर, प्राइस। और प्राइस क्या है सर, प्राइस क्या है, आपको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी, आपको अपना सोना त्यागना पड़ेगा, आपको अपने दोस्त रिश्तेदार छोड़ने पड़ेंगे, शादी पार्टी छोड़नी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, ये प्राइस पे करना है आपको। क्योंकि ये पे किए बिना आप लोग नहीं अपने सपने को पा सकते। यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि रुपए देके आप सपना पूरा कर सकते हो, हाँ रुपए देके अल्टीमेटली होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें लगती हैं जो पैसे के अलावा देनी पड़ती है सपना पूरा करने के लिए सर। खाली पैसे से सपने पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेन्यू कार्ड है आपके पास, लेकिन प्राइस पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये थ्योरेटिकल था। और एक चीज लिख लो, कम से कम 25 गोल्स लिख के लाने हैं कल। कितने गोल्स? 25। और तुम ना चीख जाओगे 10 गोल के बाद, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं लिखने। तुम टेंशन में आ जाओगे, क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा। क्योंकि लड़कों की एक खास बात होती है, उनको मर्सिडीज से नीचे बात नहीं करनी, लेकिन लेडीज में एक खास बात पता क्या होती है, वो माइक्रोवेव ओवन लिखेंगी, माइक्रोवेव 10,000 रुपए। वो लिखेंगी मैं चूड़ियां लेके आऊंगी, है ना, 2,000 रुपए की। लड़के तो वो तो अरे क्या ये 4,000 रुपए 10,000 रुपए का माइक्रोवेव, वो लिखेगा सीधा 2 लाख रुपए का अपना ये 12 लाख रुपए गाड़ी। अब 12 लाख रुपए गाड़ी 1 महीने में तो आने से रही, 2 महीने में तो आने से रही, लेकिन 2 महीने में 10,000 रुपए का माइक्रोवेव आ जाएगा। इसीलिए फीमेल्स इस बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं, वो होती हैं। और आप सोच के देखो क्यों, क्योंकि फीमेल छोटा 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 अचीव करने में विश्वास रखती है। लेकिन हमारे अंदर, मैं भी एक लड़का हूं, हमारे अंदर दिक्कत का सीधा बड़ा सोचेंगे, और बड़ा मिलने में तो टाइम लगेगा, तब तक तो हताशा ही थी, दे दो बच्चे के लिए दे दो। सोया रहता है, कभी जागता देखा आपने वो बच्चा जो चौराहे पे होता है रेड लाइट पे, उनको अफीम चटाई जाती है, वो सोते रहते हैं, स्कैंडल होता है पूरा पूरा। हम जितना ज्यादा उनको पैसे देते हैं उतने ज्यादा बच्चे किडनैप होते हैं, क्योंकि धंधा उतना बढ़ रहा है ना। अगर उनको पैसे ही ना दे, उनका धंधा ही डूब जाए, तो फिर बच्चे किडनैप नहीं होंगे। कह रहे साला किडनैपर ने फायदा क्या है, तो उनसे पैसे तो कमाई होती नहीं है। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बता रहा हूँ, बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए बता रहा हूँ, पैसे मत दिया रहा हूँ, राइट। अगेन कम टू द पॉइंट। तो भाई इमोशनल होने चाहिए ड्रीम्स। आज लिखना छोटी छोटी चीज लिखना, बारीक से बारीक चीज, कि ये लेना है। जैसे मैंने जोडिएक की शर्ट लिखी, मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन लिखी थी, एसी लिखा, पेन लिखे पार करके, क्रॉक्स का पेन लिखा, सारे सपने पूरे करे सर मैंने, सारे सपने पूरे। अगर मैं आपको एक छोटी चीज दिखाऊं, देखो मैंने सारे सपने लिखते 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 कहां पहुंच गया मैं, एक सेकंड। एक मैंने फोटो भेजा था कि मेरे जो सपने पूरे होते गए, कैसे पूरे होते गए, कहां से क्या क्या लिखा मैंने और कहां पे क्या क्या मैं पहुंचा। देखो दिखाता हूँ। 2 रुपए का पेन तो होता था सर कभी, फिर 10 रुपए का पेन लिखा, फिर 20 रुपए का पेन, 200 रुपए का पेन, 500 रुपए का पेन, पार्कर का 2300 रुपए का पेन, 27,000 रुपए का पेन मेरे को गिफ्ट दिया, और मेरे पास अभी 85,000 रुपए का मॉन्ट ब्लैंक का पेन। सपने पूरे हुए, राइट। शर्ट, हाथ की सिली हुई शर्ट से लेके 300 रुपए की शर्ट, 700 रुपए की शर्ट, 2,000 रुपए की शर्ट से लेके लुई फिलिप लग्जर की 10,000 रुपए की शर्ट। सूट की बात करूं तो कभी होता ही नहीं था, कोट पैंट सेकंड हैंड किसी का मिल गया, मांग के पहन लिया। आज 20,000 रुपए का कोट पैंट पहनता हूं, लेकिन अब 1.5 लाख रुपए का अरमानी का पहनूंगा, 3rd एनिवर्सरी ऑफ अपना TSS। शूज, जूते 200-300 रुपए के होते थे, 700 रुपए का कोड का जूता लिया। अभी 4,000 रुपए का वैन हुसैन का जूता पहनता था, उसके बाद में लैंग्वेज का जूता पहना मैंने 6,000 रुपए का, अभी 12,000 रुपए का जूता पहनता हूँ फॉर्मल। 250 रुपए का कभी स्पोर्ट्स का शूज लिया, से आज नाइकी का 18,000 रुपए का जूते तक पहुंच गई जिंदगी, राइट। अपग्रेड योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। गॉगल्स की बात करूं तो 100 रुपए का पालिका बाजार से वो होता है ना, अरे भाई साहब ओरिजिनल ओरिजिनल, से 8,000 रुपए का रेबन से लेके 28,000 रुपए का गुच्ची का चश्मा पहनता हूँ आज।
परफ्यूम्स की बात करूं तो 36 रुपए का चार्ली का एक परफ्यूम आता था CSD कैंटीन में, अभी भी आता है चार्ली का, अभी शायद 200 रुपए का दिखा रहा था ऑनलाइन उस दिन, मैं तो इस दिनों बाद देखा से। आज मेरे पास, मैं परफ्यूम का बहुत बड़ा शौकीन, मतलब मेरे पास परफ्यूम की रेंज है, तकरीबन 12-13 परफ्यूम्स हैं और सारे बाहर के ही हैं, सारे बाहर के ही हैं, राइट। बेल्ट की अगर बात करूं, 50 रुपए की बेल्ट पालिका से लेते थे, आज फिर कभी 2300 रुपए की वैन हुसैन पहनता था, अब अरमानी की पहनता हूं 10,000 रुपए की। अपग्रेड योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। बैग की बात करूं तो 400 रुपए का नैरो प्लेस से बैग लिया, कभी फिर 1200 रुपए का लिया, फिर कार्ल्टन का बैग मैंने लगभग 3 साल यूज किया, 10,000 रुपए का आता है। और आज मैं लेपिस बार्ड का बैग यूज करता हूँ 28,000 रुपए का, जो सिर्फ 3 लोगों के पास में है पूरी वेस्टीज में, पूरी नेटो मार्केटिंग में। एक गौतम बाली सर के पास, दूसरा सोनू शर्मा सर के पास, और तीसरा मेरे पास। अपग्रेड योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। कार की बात करूं तो एटलस साइकिल होती थी, स्कॉर्पियो में गए, फिर ऑडी Q5 में, i20, मर्सिडीज GLC, और अगला ड्रीम है 5 नवंबर 2025 बेंटली गाड़ी 5 करोड़ की आती है। हाउस, टूटे हुए घर से 80 लाख रुपए का विला लिया, आज 2.25 करोड़ रुपए घर में रह रहे हैं, और 10 मार्च 2025 को मेरे फादर साहब का बर्थडे होता है, 10 मार्च को 5 करोड़ का घर गिफ्ट करूंगा, राइट। सेविंग्स की बात करूं तो 4 रुपए होते थे कभी, और लाखों रुपए अकाउंट में, राइट। वेकेशंस की बात करूं तो धर्मशालाओं में जाके रुकते थे कभी, हरिद्वार ऋषिकेश में, आज सारे 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, थाईलैंड, बाली, दुबई, मालदीव्स, लग्जरी, सारे। यार मॉलडीव्स रुका मैं, 86,000 रुपए का रूम था एक रात के रूम का रेंट था 86,000, 86,000, और मैं वहां पे 7 रात रुक के आया था। ट्रैवल की बात करूं तो हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल करते थे बिना टिकट के, और आज बिजनेस क्लास की फ्लाइट सब के लिए। अब मेरे को पसंद ही नहीं है फ्लाइट, अभी फिर जा रहा हूँ 11-12 कोलकाता, फ्लाइट ही फ्लाइट। तो मेरे दोस्त, सिंपल बताऊं तो जरूरतों को पूरा करने के लिए मत जियो, देखो एक लाइन लिखी नीचे, जरूरतों को पूरा करने के लिए मत जियो, सपनों को पूरा करने के लिए जियो। ये बहुत गहरी लाइन है। जरूरतों को पूरा करने के लिए मत जियो कि फ्रिज ले लिया दिवाली पे, ये ले लिया, वो कर देंगे, अरे नहीं, सपनों को पूरा करने के लिए जीना है सर, राइट। चलते हैं आगे, आखिरी की 10 मिनट में और डिस्कस करते हैं, राइट। टाइम फॉर एक्शन। अब एक्शन की बारी आ गई, आप भी अपने लाइफस्टाइल को ऐसे धीरे धीरे अपग्रेड करो। मैंने एकदम से 28,000 रुपए बैग नहीं लिया, 300 रुपए बैग से पहले 1200 पे गया, 1200 के बैग से फिर 10,000 के बैग पे गया, 10,000 के बैग से 28,000 पे गया, धीरे धीरे 300 रुपए की शर्ट से 500 पे गया, फिर 700 में गया, फिर 2,000 में गया, फिर 3,000 में गया, फिर 10,000 में गया। धीरे धीरे अपग्रेड करो, एकदम से नहीं होगा, एकदम तो सीधा नहीं। अपने को तो नाइकी का, आपका जो आपने लिया जॉर्डन का जूता ना 20,000 रुपए का, मैं भी वो आई को पहले धीरे धीरे अपग्रेड करो अपने लाइफस्टाइल को, वो ड्रीम्स लिखो, वो चीजें खरीदो जिससे धंधे में आपके थोड़ा हेल्प मिलती है, राइट। जुगाड़ी बनो, थोड़ी जुगाड़ी। आगे चलते हैं। एक साल में अगर ये चाहिए, आ सकती हमारे बीच में भूपेश मेहरा जी हैं, उनका दिसंबर 2019 का चेक था 703 रुपए, दिसंबर 2019, और 11 नवंबर 2020, 11वें महीने में 10 महीने बाद मर्सिडीज गाड़ी ले ली थी उन्होंने। मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, मैं उनकी बता रहा हूं, क्योंकि जिसने जल्दी ली मैं उनकी बता रहा हूं। एक साल के अंदर ये आ सकती है, जिसने एक साल के अंदर ली मैं उसका नाम बता रहा हूं। एक साल के अंदर ली है, करना क्या पड़ेगा? 3 काम, लिस्ट मेकिंग, प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन, और फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर एक साल में चाहिए, हाँ उससे ज्यादा में भी आ रही है, आज भी आ रही है लोगों की, बिल्कुल आ रही है। शिवानी मैम ने भी ली, देखो 1.5 साल के अंदर अंदर, मैंने भी ली, है ना। आज कितने सारे लोगों के पास में अपना TSS में, है ना, कितने सारे लोगों के पास मर्सिडीज है। किरण विनायक के पास में है, अब क्या नाम है, अवधेश और अनूप के पास में है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? 3 काम, लिस्ट मेकिंग, प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन, लोगों को बुलाना पड़ेगा, पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर लोगों को सेमिनार के लिए बुलाना पड़ेगा, और फॉलो अप और क्लोजिंग करनी पड़ेगी। 5P हमेशा याद रखना, प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप प्रिपेयर पहले कर लोगे तो आप पुअर परफॉर्मेंस से बच जाओगे सर, राइट। लेस ब्राउन साहब मेरे अंग्रेजी गुरु हैं, वो एक बात बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट,
आपको महान बनने की जरूरत नहीं चालू करने के लिए, क्योंकि मेरे को जब परफेक्ट कॉलिंग आएगी तब मैं कॉल करूंगा। मेरे को जब परफेक्ट प्लान देना, सर मेरे को परफेक्ट प्लान देना सिखाओ, फिर मैं प्लान दूंगा। नहीं भाई, महान मत बनो चालू करने के लिए, चालू करो महान बनने के लिए। चालू करोगे धीरे धीरे महान बन जाओगे, राइट। 5 काम पूरी जिंदगी करने हैं सर आपको, 5 काम। कौन से 5 काम? सबसे पहले लिस्ट बनाना, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन करना, तीसरा शो द प्लान करना, चौथा फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करना, और पांचवा गेटिंग स्टार्टिंग अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, एक नए आदमी को चालू कराना। 5 काम ये जिंदगी भर करने हैं। कब तक करने हैं? जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में रहोगे सर। 5 काम जिंदगी भर, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे सांस लेना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कब तक लोगे? जब तक जिंदा हो, वैसे ही है, राइट। सबसे पहले आज का आखिरी टॉपिक द लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम चल पड़े हैं हाउ टू डू दिस बिजनेस। लिस्ट क्या होती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट समझते हैं। नाम लिखने की इंपॉर्टेंस क्या है लोगों की? देखो दोस्त, हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, हमें पैसे और सपने चाहिए। पूरा किससे होगा? जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए रॉ मटेरियल क्या है हमारा? गन्ने का जूस निकालने के लिए गन्ना डालना पड़ता है, वो रॉ मटेरियल कच्चा माल है। तो हमारे यहाँ कच्चा माल क्या है? लोग। और पक्का माल क्या है? वो भी लोग। कच्चा माल कोई बंदा जुड़ता है, और पक्का क्या है? उसको सिखा दिया जाता है, तो पक्का हो गया। बिगर द लिस्ट बिगर द कॉन्फिडेंस बिगर द एक्साइटमेंट। जितनी बड़ी लिस्ट उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। तुम्हारे पास 10 नाम, अब 10 नाम में तो तुम्हारा सतनाम हो जाएगा भाई। 10 लोगों में से तुम्हारा 5 लोग फोन नहीं उठाएंगे, 3 आएंगे, 2 लोग मना कर देंगे, 1 जुड़ेगा, तुम्हारा बन गया ताजमहल। इफ यू स्टार्ट एनी बिजनेस यू विल टेल ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड यू। अगर आप कोई भी बिजनेस चालू कर दो, दुकान खोल दी, शोरूम खोल दिया, सबको बताते हो ना, अरे अरे भाई साहब हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम डाल दिया, अरे हम कपड़ों का धंधा चालू कर दिए, अरे हमने जूतों का चप्पलों का काम चालू किया है, सबको बताते हो। तो इस धंधे के बारे में बताने में क्या दिक्कत है? और इट इज बेटर टू टेल द पर्सन यू फील ही विल नॉट ज्वाइन। उसको बताना अच्छा है जिसको लगता है कि जुड़ेगा नहीं। मान लिया नहीं जुड़ा तो दिल, कम से कम दिल तो नहीं दुखेगा। क्योंकि जब तुम सोचते हो ना, 5वां पॉइंट, इफ यू फील द पर्सन विल ज्वाइन, आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हो, और जब वो नहीं जुड़ता तो डिमोरलाइज हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। और लिस्ट हेल्प्स इन क्लोजिंग द पर्सन। कैसे? एक बंदा बोलता है भाई मैं ना सोच के बताऊंगा तेरे को, 3 दिन का टाइम दे दे। उसको बोलो सुन भाई, देख लिस्ट, देख कितने लोग दिख रहे हैं तेरे को? 500 लोग दिख रहे हैं। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, सबको प्लान दिखाऊंगा। तू बता 500 में से कितने जुड़ जाएंगे? बोलेगा यार 30-40 तो जुड़ जाएंगे। बेटा अगर तू अभी जुड़ेगा ना तो 30-40 तेरे नीचे जुड़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं तो प्लान सबको दिखाने वाला हूँ भाई, मैं तो कल भी बिजी हूँ, परसों भी बिजी हूँ, मैं तो, मेरे बहुत प्लान है अभी। तो सर उसके अंदर फियर आ जाएगा, क्योंकि या तो इंसान लालच में जुड़ता है या डर में जुड़ता है। लालच उसको आया नहीं लाखों रुपए दिखाने के बाद, तो डर जोड़ेगा उसको। उसको डर लगेगा किस चीज का? कि यार ये लिस्ट जो है, अगर लिस्ट में इसने दिखाई है, यार सच में तो पागल है, हाथ से बना रखी है। तो इसलिए हाथ से लिस्ट बनाई, कितने लोगों की? 500 लोगों की। एक बात लिखी हो नीचे, सक्सेसफुल नेटवर्कर्स मेक्स बिग लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाते हैं। कभी भी प्री जज मत करना नाम लिखने से पहले कि ये करेगा या नहीं करेगा। अगर तुम्हें सोचो करेगा, मामा तो गरीब है नहीं करेगा, चाचा तो अमीर है ये तो करेगा ही नहीं, दोस्त ये तो निठल्ला आदमी है, निखद आदमी, हाँ ये करेगा, इसकी तनख्वाह 15,000 रुपए। अगर तुम ऐसा सोच सोच के नाम लिखोगे कि जुड़ेगा और ये नहीं जुड़ेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। तुम ये सोच के नाम लिखोगे कोई नहीं जुड़ेगा। फिर सोच के देखो कितने नाम आ सकते हैं तुम्हारे पास में, फिर देखो कितने नाम है तुम्हारे पास। हाउ टू मेक लिस्ट बनानी कैसे है? ऐसे बनानी है सर, सीरियल नंबर, नेम, फोन नंबर, लोकेशन, एज, मैरिटल स्टेटस, जॉब करता है कि बिजनेस करता है, ये सारी चीजें ठीक है। अभी HWC क्या है, कॉन्टेक्ट और प्रोफाइल ABC क्या है? HWC बोले तो हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट बोले तो बिल्कुल खास, जिस आदमी को आपके ऊपर भरोसा है 90%, आपकी जबान पे भरोसा है कि ये बंदा जो बात बोल रहा है बिल्कुल सही बात है।
डब्लू वॉर्म, वॉर्म बोले तो क्या है कि आप हाई हेलो रोज करते हो लेकिन घर का आना जाना नहीं है। ऑफिस में हाई हेलो कर ली, बाहर मिल लिया और भाई क्या हाल है, सब ठीक है, वो आपको जानता है, आप उन्हें जानते हो, बस। और कोल्ड क्या है, अनजान या बहुत पुराना दोस्त, स्कूल कॉलेज का दोस्त, है ना, कोल्ड उसको बोलते हैं। एबीसी क्या होता है प्रोफाइल में, ए बोले तो बेटर देन यू, ए बोले तो अच्छा, हमसे अच्छा, बी बोले तो बराबर, इक्वल टू यू, हमारे जैसा। हमारे जैसा एक होता ना, सर ये तो मेरे से अच्छा है, कैसे, अरे सर पता है, इंटेलिजेंट है, अच्छा सर बड़े घर का है, दूसरा ये कैसे है, ये बड़े घर से। होता है ना, कईयों की हम इमेज होते कि हमसे अच्छा है। एक होता है बी, हमारे जैसा ही है, एक होता है सी, सी समझ गया, लोअर देन यू, वो वाला सी नहीं, आपसे नीचे। तो ऐसे आप पूरी पूरी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को पूरे 500 लोगों के नाम लिखें। सर 500 लोगों को कैसे जानते हैं, तो मम्मी से नाम लो, पापा से नाम लो, भाई के पास जाओ उससे नाम लो, दीदी के पास जाओ उससे नाम लो, उनके भी, वो भी तो लोगों को जानते हैं। और उन सारे लोगों को पैसे की जरूरत है, हम क्या दे रहे, पैसा, राइट। एक काम करते हैं, तुरंत अभी नाम लिखते हैं 50 लोगों का, बिना प्रीजज करे, लेकिन वो लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम शिवानी मैम से एक अनाउंसमेंट करवाना चाहते हैं, तो शिवानी मैम अगर हैं तो कृपया करके एक अनाउंसमेंट जो आपको करनी, लीडिंग लेडी वाली, वो कर दो एक बार आप। शिवानी मैम है क्या इधर, नहीं है?